वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा आता है कि उपनयन संस्कार आदि हुए, तुलसी बाबा कहते हैं गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। चारों कुमार गुरुकुल में चले गए, गुरु के आश्रम में चले गए, और जो आश्रमीय मर्यादाएं, जो आश्रमीय व्यवहार, आश्रमीय चर्याएं, वो बड़ी विचित्र होती है। वो देखने में घर जैसा लगता है, ईंट गारा चूना वहां भी होता है, चूल्हा वहां भी जल रहा होता है, व्यंजन पकवान मिष्ठान वहां भी बन रहे होते हैं, नहीं कुछ और भी होता है। वहां भोर में जागरण होता है, स्वस्ति वाचन मंगलाचरण, वह नित्य अभिषेक अर्चना सेवा चर्या सपर्या ब्रह्म सत्र ज्ञान सत्र, संस्कारों का रक्षण, आर्ष परंपरा और आर्ष मूल्यों का संवर्धन। वहां एक चीज नहीं, चार चीज चल रही होती है। पहली एक चीज होती है विद्या, और उसके साथ चार चीजें चल रही होती हैं, अध्ययन अध्यापन अभ्यास व्यवहार। क्षमा कीजिए, मेरे साथ मिलकर बोलो, आश्रम में क्या होता है? बोलो, अध्ययन अध्यापन अभ्यास व्यवहार। वहां केवल अध्ययन नहीं चल रहा होता, अध्यापन, वहां पढ़ना पढ़ाना निरंतर, निरंतर ज्ञान का निरंतर, लेकिन अध्ययन अध्यापन नहीं, अभ्यास, और केवल अभ्यास नहीं व्यवहार, और केवल व्यवहार नहीं चरित्र निर्माण, केवल चरित्र निर्माण नहीं चिंतन की शुद्धता, और केवल चिंतन की शुद्धता नहीं आचरण की पारदर्शिता, और केवल आचरण की पारदर्शिता नहीं सत्यानुभूति, सत्य का अनुसंधान, और अंतिम है परमात्मा की प्राप्ति। इसका नाम है आश्रम। और ये गृहस्थ आश्रम में भी होता है, हमारे यहां गृहस्थ आश्रम। और जब से गृहस्थ आश्रम में किचन आई है, रसोई चली गई, तब से आश्रम बिगड़ गया बेचारा, गृहस्थ आश्रम। वहां से रसोई तो चली गई, रसोई में रस रहता है, वहां देवता है, अग्नि को जमाना है, परंपरा है, अतिथि अभ्यागत का भोजन है, बलि वैश्व है, यज्ञ है। गृहस्थ के बड़े धर्म है, गृहस्थ आश्रम बड़ा आश्रम है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसका नाम है योग वशिष्ठ। उससे बड़ा और कोई ग्रंथ नहीं। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तुहम मदन्यत ये न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। अद्भुत बात, भगवान कहां रहते हैं ये बता दिया। लक्ष्मण को भी अधिकार नहीं था वहां बैठने का, दो बैठ गए, केवल दो, गुरु और ब्रह्म, वशिष्ठ और राम। इससे पहले कि विश्वामित्र आए, एक घटना हो गई अयोध्या में, अद्भुत घटना। भगवान को वैराग्य हो गया, भगवान को समाधि लग गई, भगवान अपनी मूल सत्ता में चले गए, भगवान अपनी मूल प्रकृति में लौट गए। रामायण तो कई हैं, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण,
बरबे रामायण, दक्षिण की अनेक, कंबन बंगाल की, असम की, रामायण शतकोटि अपार, यहां तक बताएगा। शतकोटि, सत में 7 करोड़ भी कह सकते हैं, शतकोटि करते 100 करोड़ भी कह सकते हैं। रामायण इतनी है, रामायण शतकोटि, कोटि अपारा, चूंकि राम का चरित्र अगाध है, असीम है, निसीम है। जैसे परिधि से कहां से आरंभ हुआ और कहां अंत होगा कैसे जाने? परिधि माने व्रत। और ये नए बैठे हैं लोग, वैसी ऑडियंस है जिसको हिंदी नहीं आती, तो सर्कल समझ लीजिए। व्रत माने सर्कल, तो सर्कल के ऊपर हम कहां से आरंभ करें और कहां अंत होगा, वो पूर्ण है। उसमें कहीं प्रवेश मिल जाए, उसको त्रिज्या कहते हैं। उस व्यास के साथ कहीं जुड़ जाए हम, व्यास उस त्रिज्या के साथ जुड़ जाए, गुरु के साथ जुड़ जाए, तो हमको प्रवेश मिल सकता है। ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ये गुरु की व्याख्या की जा रही है। ओम अखंड मंडलाकारम, उसका ज्ञान अपरिमित है। मंडलाकारम, इट्स लाइक ए सर्कल, एक सर्कल की तरह, एक वृत्त की तरह। उसकी परिधि पे ही घूमते रहेंगे तो कोई ना उसका आरंभ मिलेगा ना अंत मिलेगा। वो सनातन है, इटर्नल है, ऑमनी प्रेजेंट है, ऑमनीपोटेंट है, एब्सोल्यूट है, इनफाइनाइट है, एंड दैट इज कंप्लीट। पर अंदर से चले तो कथा में अंदर से चलते अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन, जो देखने की सामर्थ्य देता है। इतनी सी बात समझनी है कि सत्य को समझने की, सत्य को देखने की, सत्य को अनुभूत करने की, सत्यनिष्ठ होने की, हम झूठे होके तो न रहे ना, हम एक फेक लाइफ तो न जिए ना, हम किसी कैसे फैक्ट को तो सच न मान लेना जो झूठा हो। अभी तो आजकल ये बातें कह रहे हैं लोग, ये तो भाई बहुत फेक बात है, तो वो सच क्या है? तो फिर बताते हैं कि देखो ये फैक्ट चेक हुआ है, ये फेक है। अच्छा सच क्या है? फिर वो सच बताते। तो जो संवेदांगों के द्वारा समझा जाता है उसको पश्चिम ने सच कहा, संवेदांगों के द्वारा, यानी जो आंखें देख रही हैं, कान जिसे सुन रहे हैं, हाथ जिसे छू रहे हैं, जिह्वा जिसे चख रही है, नासिका जिसे सूंघ रही है, उसको सच कहा। कई बार तुम गुठली, छिलका, रस, गंध, सुगंध, मकरंद, उसकी मिष्टता, माधुर्यता, स्वाद, पता नहीं क्या सच है उसमें। पहले तो छिलका उतार कर फेंक दिया फल का, पहले तो उस फल के छिलके को ही समझ रहे थे कि सच है, तो छिलका तो उतार दिया, फिर रस की ओर जा रहे हैं, उसका कोई एरोमा। और धन्य है तुलसी बाबा, उन्होंने पहले अक्षर की उपासना की, अक्षर की उपासना कर। आइए हम रामायण में प्रवेश करते हैं अक्षर की उपासना, अक्षर की, अक्षर ब्रह्म जिसका अक्षर नहीं होता, जो मिटता नहीं। अब ये विज्ञान कह रहा है कि शब्द कभी नहीं मिटते, इसकी ध्वनि, इसकी तरंगें, इसका नाद, इसका अनहद कभी नहीं मिटता। कारण रूप से वो विद्यमान है, महाकारण में भी नाद विद्यमान है। नाद माने तरंगें, वाइब्रेशंस, जो है तरंगे। एक छोटे से मिट्टी के कण में लगभग 25 करोड़ जीव, और उसमें इलेक्ट्रॉन की कल्पना करके देखें, परमाणु की कैसी तरंग है उसमें, चलायमानता, निरंतरता, निरंतरता, स्पंदन। एक छोटे से स्पंदन में अड़ोरियान, एक छोटे से अणु के करोड़वें हिस्से में जाकर देखें, स्पंदन है, वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस।
वह नाद है, वहां कोई ध्वनि है। और तुलसी बाबा ने किसी देवता को प्रणाम न करते हुए पहले अक्षरों को प्रणाम किया, शब्दों को प्रणाम किया। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको।